बीजेपी के नेता संजय जायसवाल और गिरिराज सिंह ने यह कह दिया कि कानून व्यवस्था के मामले में बिहार की हालत पाकिस्तान से भी बदतर है और इस पर जवाबी हमले के लिए तैयार हैं जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह जी। नीरज जी, बीजेपी के नेता ने तो जो बयान दिया आप जानते हैं, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बिहार के लोकतांत्रिक भूमि को कलंकित कर दिया। जिस पाकिस्तान में सत्ता पोषित आतंकवादी पैदा होते हैं, उस जहां लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, सैन्य बल परोक्ष या परोक्ष रूप से वहां की हुकूमत चलाती है, आपने वहां से बिहार की तुलना कर दी। वैशाली के लोकतंत्र की जननी का आपने मानहानि किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को कहा कि दुनिया का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी होगी वह भारत का गौरव कर रही है। तो मैंने आईना दिखाया। भारत क्या है आपके पास हाथ में? मैंने बताया, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में पाकिस्तान से बदतर स्थिति है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, और जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2021 में 121 देशों में भारत का स्थान है 60वां और पाकिस्तान का स्थान है 48वां। इसका मतलब आपने अपने 9 वर्ष के शासनकाल में पाकिस्तान जैसे कमजोर देश जो हमारे आंख देखने से डरता है, उससे भी आपने बुरा हालत कर दिया इस हिंदुस्तान का। और बिहार की आप मानहानि करा रहे हैं, बिहार की तुलना आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक रूप से वोट के ध्रुवीकरण के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर करके बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर। और क्या क्या रैंकिंग है इसमें? ये क्या है? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग। ये कहाँ से निकाला है आपने ये सब डेटा? रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, सारी एजेंसी का नाम है मेरे पास। वो मैं आपको सारा एजेंसी भेज देता हूँ, सारा एजेंसी का बाजाप्ता। चूंकि मैंने इसलिए यह किया कि उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी रेटिंग एजेंसी होगा, तो दुनिया का ही एजेंसी है ना, ये तो बीजेपी का एजेंसी नहीं है। जिसे आप डेटा मंगाए हैं या नेट से सर्च? नहीं, नेट से हमने सर्च किया, नेट से सर्च करके निकाला इसको। तो हमने देखा कि भाई हालत इनका ये है और ये बिहार का मानहानि कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी क्या है? बिल्कुल 100%। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, ये दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर में, और इसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। भाजपा के नेता कहते रहते हैं कि हमको भाई ये क्या कहा कि दुनिया का कोई भी रेटिंग एजेंसी होगा, तो दुनिया में न है ये। रेटिंग एजेंसीज तो अपने हिसाब से कुछ काम करते रहती हैं, तो क्या आप उसको मान लीजिएगा कि इस रेटिंग के हिसाब से भारत पिछड़ा हुआ है? और यहाँ जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं, यही तो महत्वपूर्ण सवाल है कि मानव विकास सूचकांक में देश बदतर स्थिति में है। आप कह रहे हैं कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गया और 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं आज भी अनाज, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। तो 13.5 करोड़ लोगों को बाहर क्यों नहीं किया? अगर बीपीएल से बाहर वो आ गए तब भाई आप मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी एजेंसी ने सर्वे कर दिया बिहार के बारे में, ये कागज है आपके पास, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि ये एजेंसी जो है इसका सर्वे गलत है? नहीं, इसलिए आप क्यों भारत को और तिरस्कृत कराना चाह रहे हैं? मान लीजिए कोई और कर रहा है तो आप भी करेंगे? नहीं, हम तिरस्कृत नहीं करा रहे हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी तिरस्कृत करा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी वह भारत का गौरव कर रही। तो दुनिया का रेटिंग एजेंसी अगर ये गलत है तब बताइए किस देश की रेटिंग एजेंसी? ये अलग अलग जगह पर इनके मुख्यालय हैं भाई, एक अलग अलग अब अलग अलग प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग का है, वर्ल्ड हैप्पीनेस का है, सबके अलग अलग होता है, अलग अलग दुनिया के अंदर में रहता है। अब असर नाम की एक संस्था है भारत के अंदर ही, अब वो प्राइमरी एजुकेशन का करता है, लेकिन उसको एक मानक के रूप में मानता है, लेकिन इसका राजनीतिकरण तो कोई नहीं करता है कि भाई यही सही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी जो रेटिंग एजेंसी है वह भारत का गौरव कर रही है। तो ये रेटिंग एजेंसी क्या है और किसके आधार पर बीजेपी के नेता ने कह दिया? कौन से इस रेटिंग एजेंसी को नीरज जी आप मानने के लिए तैयार हैं?
और जब एग्जिट पोल आता है आप लोग नेता लोग बोल देते हैं कि गलत है, एग्जिट पोल को हम लोग नहीं मानते हैं। उस सर्वे को आप लोग गलत मानते हैं या इस सर्वे को सही मान रहे हैं? हम किसी को भी इसको प्रमाणिक नहीं मानते, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ऐसा वातावरण बना दिया कि देश का लाल किला के प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री कह दे देश का कि वे दुनिया का कोई भी रेटिंग एजेंसी वो भारत का गौरव कर रही है, तो आप इसका मतलब हर रेटिंग एजेंसी को प्रमाणिक आपने मान लिया। तो अगर आप देश का प्रधानमंत्री उसको प्रमाणिक मान रहा है, लाल किला से बोल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है, किस रूप में माना जाएगा? अगर आप इन रेटिंग एजेंसीज का नाम बताते, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस प्रमाण के साथ अगर मेरे कैमरा के सामने बोलते तो मुझे अच्छा लगता। 10 मिनट के अंदर में मुझे समझ में आता कि आपने अच्छा गहन अध्ययन और रिसर्च किया है भारत को डाउनग्रेड करने के लिए पाकिस्तान के हवाले से। नहीं, किसी के हवाले से नहीं से कर दी जा रही थी, तो मुझे लगा ये बिहारी स्वाभिमान के खिलाफ है। तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तान परस्त हो गए हैं। इसका मतलब पाकिस्तान को राजनीतिक एजेंडा, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो उन्होंने डेटा नहीं दिया, उन्होंने हालत हो गई है, परसेप्शन की बात की। नहीं। आप डेटा निकाल रहे हैं। परसेप्शन और डेटा में अंतर होता है। परसेप्शन नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी हालत बदतर है, ये शब्द का इस्तेमाल किया। ये गंभीर बात है। एक तानाशाह की हुकूमत जहां हो उससे हमारी तुलना आप कर दिए। इस बिहार में जो लोकतंत्र की धरती है, और मैं 5-10 मिनट के अंदर में सारा एजेंसी का नाम बता रहा हूं, किस एजेंसी का है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका पूरा डिटेल में उपलब्ध है। जरूरत क्या है कि पाकिस्तान से हम अपने आप को कंपेयर करें? पाकिस्तान तो एक मतलब कि श्रिंकिंग स्टेट है। बिल्कुल श्रिंकिंग स्टेट है और हमारे लिए आइडियल नहीं है, लेकिन इनके लिए उससे कंपेयर कर रहे हैं कि फ्रीडम गैलप हमारे बिहार के साथ उसने कर दिया। बीजेपी के नेताओं ने बिहार से की तुलना कर दी पाकिस्तान से। राजनीति में विरोध हो सकता है हमारा तुलना मध्य प्रदेश से करते, उत्तर प्रदेश से आप तुलना करते, हमारा दूसरे राज्यों से देश के राज्यों करते, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े से हमारी तुलना करते, लेकिन आपने हमारी पाकिस्तान से तुलना कर दी। तो हमारे आप स्वाभिमान को चुनौती दिया कि वैशाली का लोकतंत्र की धरती है, बिहारी बोझ नहीं है किसी पर, बिहारी काम करते हैं। हमारी आलोचना दूसरे राज्यों के आंकड़े के आधार पर करते, लेकिन आपने पाकिस्तान से हमारा कर दिया। अब जी कर दीजिएगा। जी पाकिस्तान गए हैं एक बार, क्या आप भी जाना चाहेंगे पाकिस्तान घूमने के लिए, वहां देखने के लिए कि ये सब इंडेक्स सही है? नहीं, हम लोगों को जाने का, हम लोग उस हैसियत में भी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बिरयानी खाने जाते हैं वहाँ, लेकिन सवाल उस बात का नहीं है। ये बिहार बीजेपी के नेताओं को कौन समझाएगा कि पाकिस्तान 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 का नारा लेकर करके आप राजनीतिक आलोचना करते हैं। अरे आलोचना करिए उत्तर प्रदेश का नारा बोल करके, मध्य प्रदेश बोल करके करिए, क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारी तुलना आप कर दीजिएगा कभी क्यूबा से, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, इसका क्या औचित्य है?